सभी को शुरू करते हैं अपनी जो कंप्यूटर की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। 8वीं सीरीज है। इससे पहले अपन ने 7 सीरीज देख ली 10-10 क्वेश्चन वाली, और ये 8वीं है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है एमएस वर्ड में टेक्स्ट का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। दूसरा है एमएस वर्ड में प्रत्येक पैराग्राफ एक पैराग्राफ मार्क के साथ समाप्त होता है जो एक बैकवर्ड पी जैसा दिखाई देता है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। कौन सा कथन सही है। पहला है एमएस वर्ड में टेक्स्ट का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। दूसरा कथन है एमएस वर्ड में प्रत्येक पैराग्राफ एक पैराग्राफ मार्क के साथ समाप्त होता है जो एक बैकवर्ड पी जैसा दिखाई देता है, जैसे ये दिखाया हुआ भी है। अब इसमें आपको देखना है कि केवल एक सही है, केवल एक व दोनों सही है, केवल दो सही है, या फिर न तो एक सही है और न ही दो सही है। सही से क्वेश्चन देख लेना है, इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा। क्वेश्चन को ढंग से देख लो एक बार वापस कि कौन सा कथन सही है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है और एमएस वर्ड में प्रत्येक पैराग्राफ एक पैराग्राफ मार्क के साथ समाप्त होता है जो एक बैकवर्ड या पी जैसा दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर देना आपको जल्दी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 2, यानी कि पैराग्राफ एक भी सही है और दो भी सही है। सॉरी, कथन एक भी सही है और दो भी सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल वर्कशीट के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन वापस देख लो एक बार। एमएस एक्सेल वर्कशीट के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन है एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर, डाउन एरो या एल्ट प्लस एंटर। जल्दी से आंसर करना है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से आंसर देना इसका, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 4। एल्ट के साथ आप एंटर प्रेस करोगे तो ये वाला काम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जब आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेबल के किसी मध्यवर्ती सेल का चयन करते हैं और शिफ्ट प्लस टैब कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, शानदार क्वेश्चन है, ढंग से देखना इसको। जब आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेबल के किसी मध्यवर्ती सेल का चयन करते हैं और शिफ्ट प्लस टैब कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन है वर्तमान सेल के पास की राइट सेल के कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया जाता है, वर्तमान सेल के पहले की यानी लेफ्ट की या पिछली सेल के कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया जाता है। तीसरा ऑप्शन है वर्तमान सेल के कंटेंट को हटा दिया जाता है। चौथा ऑप्शन है वर्तमान सेल से नीचे की सेल के कंटेंट को सिलेक्ट किया जाता है। ढंग से देखना, शिफ्ट प्लस टैब पूछा आपको, जल्दी से आंसर करना है इसका, और इसका सही उत्तर हो जाएगा देखो ऑप्शन है 2। ये शायद मैंने पिछले वीडियो में भी बताया। देखो, अगर आपको टैब पूछे तो ये हो जाएगा आगे वाले, मतलब अगर शिफ्ट ऑप्शन में नहीं होता केवल टैब का पूछता तो ऑप्शन 1 सही हो जाता, मतलब टैब करते ही आगे की साइड चलना है, और शिफ्ट जैसे पीछे है तो पीछे शिफ्ट हो जाना है। बस ये ध्यान रखना है। बस बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन टैब और शिफ्ट टैब की पूछी जाती है, तो ये ध्यान रखना। दोनों क्वेश्चन को देख लेना। अगर टैब पूछा तो ऑप्शन 1 राइट होता, और शिफ्ट के साथ टैब पूछा है तो ऑप्शन 2 इसका राइट है। फिर अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल वर्कबुक 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है। क्वेश्चन है एमएस एक्सेल वर्कबुक 2007 में, यानी 2007 का वर्जन है ये, और इसमें डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है। जल्दी से बताना, 2, 4, 1, 3। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से आंसर देना है कि एमएस एक्सेल वर्कबुक 2007 में बाई डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट होती है। 2, 4, 1 और 3। जल्दी से आंसर करना है इसका। तो देखो, एमएस एक्सेल का जो 2007 का वर्जन है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट होती है, तो ऑप्शन है 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 3 वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट होती है। फिर अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू बार का एक विकल्प नहीं है। ये तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। एमएस वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू बार का एक विकल्प नहीं है। बाकी 3 मेनू बार में मिलते हैं, एक मेनू बार का विकल्प नहीं है, और आराम से आप देख सकते हो इसमें इंटरनेट नहीं है, तो ऑप्शन है 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है,
MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। Alt+L, Ctrl+C, Ctrl+A या Alt+A। जल्दी से आंसर देना है। 4 ऑप्शन आया आपके पास, Alt+L, Ctrl+C, Ctrl+A या Alt+A। जल्दी से आंसर करना है इस क्वेश्चन का। देखो सभी को चयन करने के लिए पूछा है, इसमें सभी को सेलेक्ट करने के लिए बोला है, तो इसमें हो जाएगा Ctrl+A यानी ऑल सेलेक्ट के लिए Ctrl+A। और कॉपी करनी होती तो आप Ctrl+C करते, अगर आपको पेस्ट करना होता तो Ctrl+V करते, अगर आपको कट करना होता तो आप Ctrl+X करते। आगे देखो 7वां क्वेश्चन है, इंटरनेट से संलग्न प्रत्येक कंप्यूटर में, यहाँ प्रत्येक है, प्रत्येक लिखने में थोड़ी सी होगी। इंटरनेट से संलग्न प्रत्येक कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या होना आवश्यक है, बताओ। देखिए स्विच होना चाहिए, टर्सरी मेमोरी, IP एड्रेस या LED डिस्प्ले। जल्दी से क्वेश्चन को समझना क्या है। इंटरनेट से संलग्न प्रत्येक कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या होना आवश्यक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। इसमें 4 ऑप्शन आपके पास, जल्दी से आंसर बताना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी IP एड्रेस होना जरूरी है। यानी ये तो इंटरनेट है, ये कंप्यूटर है, बस इन दोनों के जोड़ने के लिए IP एड्रेस होना ज़रूरी है। फिर अगला HTTPS का पूर्ण रूप क्या है, यानी HTTPS का पूरा नाम बताना है आपको। ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल सिक्योर। फिर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल सर्विस, और चौथा ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस। जल्दी से आंसर देना है, HTTPS का पूरा नाम क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से आंसर करना है। HTTPS का पूर्ण रूप बताना है, यानी पूरा नाम बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास और आपने ये बता भी दिया होगा, तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। बस दिक्कत HTTP का तो सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन S लगते ही थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, तो ये थोड़ा सा इसको देख लेना, सिक्योर है पीछे वाला। फिर है निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग टेक्स्ट की रेखा के ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षर या संख्याएं लिखने के लिए किया जाता है। ये भी मेरा बताया हुआ है। निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग टेक्स्ट की रेखा के ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षर या संख्याएं लिखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, फॉर्मल पेंटर या सुपरस्क्रिप्ट। जल्दी से बताना है। जैसे ये कोई टेक्स्ट है, इसका कैसे अप्लाई करना है बताओ। देखिए ये टेक्स्ट है, सबस्क्रिप्ट करोगे, स्ट्राइक थ्रू करोगे, फॉर्मल पेंटर करोगे या सुपरस्क्रिप्ट करोगे। अब इसमें क्या पूछा है, टेक्स्ट की रेखा के ठीक नीचे, मतलब यहाँ डालना है। एक डाला जाता है यहाँ और एक डाला जाता है यहाँ, ऐसे करके। अब बताओ, देखें अब मैंने बताया था सुपर का ऊपर। अब देखो अगर यहाँ ये पूछता ठीक ऊपर पूछता तो आंसर क्या हो जाता, सुपर स्क्रिप्ट। ये क्या पूछा है, नीचे। मैंने ये भी बताया था सुपर का ऊपर आएगा, सब का नीचे आएगा, मतलब सब यानी उप, इसका उप हो जाएगा तो ये इसका नीचे आ जाएगा। मतलब सब स्क्रिप्ट ये हो गया, सुपर स्क्रिप्ट ये होगा, और स्ट्राइक थ्रू कौन सा हो गया, ये कोई नाम है और इसके बीच की जो रेखा काटती है ये स्ट्राइक थ्रू। इस हिसाब से लिखे जाते हैं। इनकी शॉर्टकट की भी बताई हुई है आपको। फिर है अगला और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इस सीरीज में सारे क्वेश्चन इजी डाले गए हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन है स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर। तीसरा ऑप्शन है माउस, प्रिंटर और मॉनिटर। चौथा ऑप्शन है प्लॉटर, प्रिंटर या मॉनिटर। जल्दी से आंसर देना है कि कौन सा केवल आउटपुट वाला ऑप्शन है। देखो पहला ऑप्शन है प्रिंटर, बिल्कुल। प्रिंटर क्या है, सॉरी मॉनिटर क्या है, मॉनिटर आउटपुट है। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर भी आउटपुट है, लेकिन स्कैनर आउटपुट नहीं है, ध्यान रखना। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। फिर मॉनिटर बिल्कुल आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, लेकिन कीबोर्ड यहाँ इनपुट है। मॉनिटर, प्रिंटर फिर आउटपुट है, लेकिन माउस फिर इनपुट है। लेकिन प्लॉटर भी आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होती, एक तो स्कैनर और प्लॉटर, यहाँ ध्यान रखना। प्लॉटर का तो ध्यान है, प्लो आउटपुट में है,
स्कैनर, ये ध्यान रखना, स्कैनर इनपुट में, इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 4। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली जानकारी के लिए, तब तक धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद सभी को।